कि देश की जो मौजूदा सरकार है वह जनता के साथ और लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। सबसे पहले इंडिया अलायंस महागठबंधन में शामिल सभी साथियों का, नेताओं का मैं स्वागत करता हूं। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष श्री शेषनाथ यादव जी उपस्थित हैं, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई मनोज पांडे जी उपस्थित हैं, जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष भाई अशोक यादव जी उपस्थित हैं, सीपीआई के हमारे जिला के सचिव बालक दास जी उपस्थित हैं, भाकपा माले के जिला के नेता जगनाथ शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं और सीपीआईएम के नेता उपस्थित हैं और सभी वरिष्ठ नेता सभी दलों के उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि सभी साथी एक एक पार्टियों से, हमारे माननीय सांसद महोदय पूर्व सांसद श्री तेजनाथ सिंह यादव जी यहाँ उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि सभी साथी बारी बारी से अपनी बातचीत को हमारे बीच में रखेंगे। साथियों, आप जानते हैं कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं अब सुरक्षित नहीं है। देश में लगातार लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश चल रही है। आपने देखा जब नया संसद भवन शिफ्ट हुआ, उसी समय मोदी की सरकार ने अशोक स्तंभ के पैरेलल में चोल राजवंश के एक प्रतीक चिन्ह सेंगोल को लाकर के स्थापित कर दिया, जिसने स्पष्ट तौर पे दिखाया कि हमारे युग निर्माताओं ने जिस भारत का निर्माण किया था, जिस भारत में एकता, समानता, समता, बंधुता, भाईचारा, लोकतंत्र का प्रतीक जो हमारा संविधान था, उस संविधान को कमजोर करने की कोशिश चल रही थी। जब नए संसद भवन में प्रवेश किए और संविधान की जो प्रतियां बांटी गई सांसदों को, उन प्रति में हमने देखा कि उसके प्रियम्बल में, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद नामक दो शब्द जो भारतीय संविधान में पहले से उद्धृत थे, उन दोनों शब्दों को खत्म कर दिया गया। ये लगातार देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश चल रही है। पिछले दिनों आपने देखा जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पटना में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि देश में विपक्ष नाम का कोई चीज नहीं बचेगा और सिर्फ एक पार्टी की सरकार इस देश में चलेगी। और आज लोकसभा में जब कुछ नौजवान सदन के अंदर कूद गए और उसके बाद जो माहौल बना, विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछा कि बताइए कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, पूछा कि बताइए वो कौन है जो इनके पास पर साइन करके इसको अंदर लाया। मोदी सरकार संसद के सुरक्षा में इतनी चूक की जिम्मेदारी लेने से भागने लगी। उन्होंने इसका जवाब देना उचित नहीं समझा, उन्होंने नहीं बताया कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और उल्टे सवाल करने वाले 141 सांसदों को लोकसभा से बहिष्कार कर देने का, बाहर कर देने का काम किया। दोस्तों, भारत की आजादी के इतिहास में शायद ये ऐसी पहली घटना होगी जिसमें ये बीजेपी वाले लोग चुने हुए सांसदों को बाहर निकालकर लोकसभा को अकेले चलाने की कोशिश कर रही है। ये एक नमूना है दोस्तों। आने वाले दिनों में ये चाहते हैं कि विपक्ष का कोई सांसद नहीं पहुंचे संसद में और ये आसानी से देश को अपने तरीके से चला सके, आसानी से इनकी जो तानाशाही है उसको ये स्थापित कर सके। आज का हमारा प्रदर्शन मोदी राज के तानाशाहीपूर्ण रवैये के खिलाफ है। हम देश भर में इंडिया अलायंस की सभी पार्टियां इस तानाशाही का विरोध कर रहे हैं और आज बक्सर में भी हमारा सांकेतिक प्रदर्शन इसी बात के लिए है। ये जो तुम लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, हम बिहार की धरती से तुम्हें आह्वान करने के लिए आए हैं। ये वो धरती है जिसने 42 के आंदोलन को देखा, जिसने 74 के आंदोलन का नेतृत्व किया। ये धरती जिसने हमेशा इस देश में बदलाव का नेतृत्व किया। बिहारी जब खड़ा होगा तो दिल्ली के गदी से मोदी और शाह के सत्ता को उखाड़ करके फेंक देगा। दोस्तों, आज बिहार का खड़ा होना कई मायनों में जरूरी है। आज बिहार की तरफ देश भर के लोग उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। आज हम सभी बिहारियों को, हम सभी लोगों को मजबूती से खड़ा होते हुए इस बात को साबित करना होगा कि बीजेपी का जो सुमेध का रक्ष चला है, उसका लगाव अगर कोई पकड़ेगा तो बिहार में पकड़ा जाएगा और बिहार से उनको सत्ता से बेदखल कर देने की जो रणभेरी बज उठी है, उसको मंजिल तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, ये लड़ाई अनवरत चलना शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि आंदोलन हमारी ताकत है। मोदी जी चाहते हैं कि संसद बिना विपक्ष का हो और सड़क बिना आंदोलन का हो। हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग जब तक रहेंगे तब तक हम लोग किसी भी
सूरत में ऐसा नहीं होने देंगे। हम ताकत बने रहेंगे, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे मजबूती के साथ। साथियों, अब हमारे बीच में हम चाहेंगे कि हमारे और कोई जिलाध्यक्ष हैं, हम नहीं जाएंगे।